अफगान तालिबान रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसले ना करे। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन तक अफगान तालिबान रजीम से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के लोगों से नहीं। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान कार्रवाई का बाकायदा ऐलान करता है। 2021 से अब तक हमने अफगान हुकूमत को बार बार इंगेज किया। खवारिज दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान शहरी हैं। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना होगा। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, कयास हराइयां नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में नूर वली महसूद ने की। खुदकुश बमबार उस्मान शनवारी नंगरहार का शहरी था। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से हमलावर हदफ तक नहीं पहुंच सके। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया, साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश बमबार का हैंडलर था। उसी ने मोहम्मद जाली और कामरान को हायर किया। साजिदुल्लाह ने अगस्त में अफगानिस्तान में नूर वली के कमांडर दादुल्ला से मुलाकात की। साजिदुल्लाह और उस्मान शनवारी मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रेकी करते रहे। साजिदुल्लाह, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर पकड़े गए हैं। वजीर इत्तलात ने साजिदुल्लाह और शीना का इतराफी बयान भी दिखाया। मुलजिम ने बताया, अफगानिस्तान में मुकीम बाजोड़ के रिहायशी दादुल्ला ने खुदकुश हमले की प्लानिंग से आगाह किया। खुदकुश जैकेट भी पहुंचाई। खुदकुश जैकेट इस्लामाबाद में राजपूत सेंटर के करीब नाले में छुपाई गई। उस्मान नामी खुदकुश हमलावर मेरे पास आया, जो 1-2 दिन मेरे साथ रहा। उस्मान को हमने खुदकुश जैकेट दी और वो इस्लामाबाद कचहरी चला गया। फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। सारी CCTV फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को काफी हद तक ट्रेस कर लिया है। दहशतगर्द जिस इलाके से आए थे वहां भी पहुंच जाएंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का कहना है, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए गए हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। हमलावर तीनों दहशतगर्द मारे गए थे। CTD के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर जाए वक़्त पहुंचे। FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से जायद दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत दिफ़ाए पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। जनरल साहिर शमशाद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अलविदाई मुलाकात। GHQ पहुँचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत राबतों में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद की खिदमात को सराहा। कहा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुसल्लह अफवाज में रवाबित और कौमी दिफा में अहम किरदार अदा किया।
पाक बहरिया का एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया है वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। ये कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दौरा है पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारिजानी ने इसराइल से जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा किया। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अली लारिजानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने कहा हमसाय ममालिक के दरमियान ताउन नहायत अहम और दोनों अक़वाम के मफाद में है। अली लारिजानी की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इआदा किया। पाकिस्तान का बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम कुशाई पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद कर दिया था। भारतीय अदालती अमल अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का अकास है। भारत में मुस्लिम विरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में मिटाया जा रहा है। भारत की मुतअद्दिद तारीखी मसाजिद को मुनहदिम किया जा रहा है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नोटिस लेने का मुतालबा। भारत तमाम मजहबी बरादरियों खुसूसन मुसलमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह गैर जिम्मेवाराना बयान, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। हम पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान में जिस तरह खुश हैं, क्या आपकी अक़लियतें आपके देश में खुश हैं? पाकिस्तान में हिंदू खुश और महफूज हैं। पाकिस्तान के हर इंच का दिफा करेंगे। मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी का भारतीय वजीर दिफा को दो टोक जवाब। कहा पाकिस्तान के क़याम की करारदाद सबसे पहले सिंध असम्बली ने मंजूर की। आलमी बरादरी राजनाथ की इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। रुकन पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान और माइनॉरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार हरदासानी ने भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत की। कहा सिंध कल भी पाकिस्तान का नाकाबिले तकसीम, खूबसूरत और अहम सूबा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वजीर दिफा के बयान पर MQM ने मजम्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं ये हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून बनने का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB ने कहा कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया है। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मेरी तरफ से भी सलमान को, पूरी उसकी टीम को
कराची वालों को, कराची किंग्स को मुबारक, बिकॉज ही इज़ द राइट ओनर एंड ही फील्स फॉर कराची। और अगले और सब टीमों को जिन्होंने 10-10 साल का आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुबारकबाद बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से। इट्स अ बिग डील। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का कहना है किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूं। साबिक कप्तान ने कहा शाहीन अफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसूलों पर समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दर्जबरदारी का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, साफ गो इंसान हूँ, मुझे हल्का ना लिया जाए। झुकने के बजाय टीम छोड़ने को तरजीह देता हूँ। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी वो चीज़ है जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन फख्र करते थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओनर से ज्यादा शायकीन और जनूबी पंजाब की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी होगी। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत हासिल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर अवाम का एतमाद है। उम्मीद है 9 मुंतखब अरकान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नुमान, तुफैल जट, महमूद कादिर ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कौवा सफ़ेद नहीं हो सकता, वो काला ही रहेगा। डीजी खान में शिकस्त पीपल्स पार्टी को कोई तो कहानी सुनानी है। ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज की कारकर्दगी पर वोट मिला। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ सियासी में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयानात केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, सुहेल आफरीदी हरीपुर में नहीं गए, दूसरे इजला में की गई बात पर नोटिस भेजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, इस पर फैसला करेंगे, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़ही मजलिस शूरा ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था, 26वीं तरमीम में दस्तबरदार चीज़ें 27वीं तरमीम में मंजूर करा ली गईं। पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायत को बरकरार ना रखते हुए जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। जो कुव्वतें तरमीम लाना चाहती थीं, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। रावलपिंडी में अडियाला जेल रोड पर अलीमा खानम और पीटीआई कारकुनान का धरना रात गए खत्म। पीटीआई क़यादत से पुलिस के इब्तदाई मुज़ाकरात। पुलिस ने आज और आइंदा मंगल को बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। Allocate the works should be allocated to the best companies, most well-reputed companies. सर इंशाल्लाह और स्पॉयलर्स को नहीं आने देना। नहीं, उसके लिए आप प्री क्वालिफिकेशन कराएंगे। एग्जैक्टली सर, प्री क्वालिफिकेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। कॉम्प्लेक्स की तामीर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन साख की हामिल कंपनीज की खिदमात लेने के लिए और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म का कहना था, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। लाहौर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पुलिस एहलकारों को रौंद डाला। एक एहलकार जहां बहाक, एक शदीद जख्मी। कांस्टेबल सफदर और महमूद का कॉर्पोरेशन चौक के करीब ड्यूटी पर थे। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कांस्टेबल सफदर जहां बहाक जबकि महमूद शदीद जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली तहवील में ले ली। ड्राइवर मौके से फरार।
कराची में बनारस चौक पर तेज रफ्तार टैंकर की जद में आकर राहगीर जान बहा। पुलिस के मुताबिक मुतवफ्फी की शनाख्त 25 साला शाकिर के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर जाए वकुआ से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वाकया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची जमशेद क्वार्टर्स में SIU से मुकाबले का जख्मी मुल्जिम दम तोड़ गया। मुल्जिम की शनाख्त अब्दुल गफूर के नाम से हुई। मुकाबले में जख्मी मुल्जिम समेत 4 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। 2 मुल्जिमान SIU एहलकारों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। लंदन के गोदाम में खौफनाक आग, 18 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आतिशबाजी के सामान की वजह से दर्जनों धमाके सुने गए। करीबी घर और स्कूल खाली करा लिए गए। गुज़िश्ता माह रूस यूक्रेन जंग में 25,000 फौजी मारे गए। अमेरिकी सदर का दावा। सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी पेशरफ्त हुई। 28 निकाती अमन मंसूबा मजीद बेहतर बना लिया गया। अमन मंसूबे में दोनों फरीक की तजावीज़ शामिल। चंद निकात पर इख्तलाफात हैं। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात की हिदायत की है। सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन से जल्द मुलाकात के लिए पुरुमीद हूँ। मुलाकात उस वक्त होगी जब अमन मुआहिदा आखिरी मरहले में होगा। श्रीलंका की शानदार वापसी। ट्राई सीरीज के अहम मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से आउटक्लास कर दिया। पिंडी में 147 रन का हदफ 22 गेंद पहले हासिल किया। नसांका की 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैच के हीरो करार। जिम्बाब्वियन टीम पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 146 रन बना सकी। फाइनल के लिए जिम्बाब्वे को जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी हरा दिया तो फाइनल में पहुंच जाएगा। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंच गए। 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और श्रीलंका के दरमियान मैच देखा। कमेंट्री बॉक्स में जाकर मैच पर बराह रास्त तबसरा भी किया। जीत पर टीम को USA को मुबारकबाद और ट्रॉफियां तकसीम की। वीडियो बयान में कहा कि खेल लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का बायस बनते हैं। कराची ब्लूज ने कायदे-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में कराची ब्लूज ने आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन सियालकोट को हरा दिया। 212 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल किया। शान मसूद ने 86 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 9 विकेटें लेने वाले काशिफ भट्टी को जबरदस्त बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइनल में कराची की टीम फैसलाबाद या सियालकोट से टकराएगी। इवेंट में जगह बनाने के लिए कराची ब्लूज को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा था।